जी, ये गीज़र है। कस्टमर की कंप्लेन है कि जी ये पानी जब चलता है तो किसी भी तरह का साउंड नहीं आता और ना ये चलता है। ये एनजी का ये ये इशू है। तो अभी ये इसका ऑफ है, ये इसको ऑफ करते हैं और इसमें देखते हैं, सेल डालते हैं, चेक करते हैं अच्छी तरह से। इसको पहले अंदर से चेक करें कि हाँ ठीक है, अंदर आपने देखना है कोई ज़ंग तो नहीं लगा हुआ। ज़ंग तो नहीं लगा हुआ, तो अभी हम सेल इसको डालते हैं। तो ये देखिए जी, सेल आपने देखना है। तो यहाँ पे आपको शायद सिंपल सी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो जिस तरफ ये स्प्रिंग है, तो ये वाला हिस्सा जो माइनस वाला ये जो माइनस वाला हिस्सा है सेल का, ये स्प्रिंग साइड पे आना है। तो ये जो ये वाला होता है, ये वाला प्लस वाला साइन, ये इस तरफ आता है। तो आपने ये प्लस वाला साइन इधर रख के सेल की, तो अक्सर लोग जो जिनको ज़्यादा पता नहीं है टेक्निकली, वो उल्टे सेल डाल देते हैं तो भी नहीं चलता। तो अभी क्या हुआ है कि पानी तो ऑन किया हुआ है और इसको अपनी डायरेक्शन चेक कर लेनी। ये स्प्रिंग वाली साइड पे, ये वाली साइड रही सेल की। इसको आपने बंद कर दिया, ये लॉक हो गया। तो हुआ क्या जी, पानी चालू है, सॉरी पानी चालू है। तो इसको ऑन करते हैं, किसी किस्म का साउंड नहीं आ रहा जबकि पानी चालू है, और ये गैस भी ऑन है। और इवन के इसको ये ऑन ऑफ करें, कोई किसी किस्म का क्लिकिंग साउंड नहीं आ रहा। और अगर हम इसको खोल दें, सेल को ज़रा ऑफ भी कर दें सर्किट से, और इसका ये चार्जर इसको लगाते हैं। ये चार्जर ऑन किया है जी, और पीछे से ऑन करते हैं सप्लाई। ये देखिए, ये अभी हमने चार्जर लगाया और ये चार्जर, ये देखिए जी, इसकी सप्लाई ऑन है, चार्जर की सप्लाई ऑन है। और ये गीज़र यहाँ से हमने ऑन कर दिया तो भी वही कंडीशन है। और आपने ये बात रखनी, जब ये चार्जर लगा तो सेल ऑन नहीं होना चाहिए, जब सेल ऑन हो तो ये चार्जर रिमूव होना चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, जस्ट अभी हम चार्जर रिमूव करते हैं और इसको सेल को ऑन पोजीशन पे रखते हैं। और इसको हमने ऑन ऑफ करके देखा, नहीं चला, तो लिहाजा अभी हम इसके ये 2 पेज खोलने से ऊपर से खोलेंगे और फिर इसके आगे की सेटिंग बताता हूँ। ये देखिए, ये एक पेज खुल गया है, दूसरा पेज खोलने हैं। और इसी तरह आपने इसके टॉप पे भी 2 पेज होते हैं, स्क्रू होते हैं। तो आपने इसको खोल लेंगे, और खोलने के बाद ये ऊपर टॉप पे भी 2 पेज होंगे, इसी तरह स्क्रू 2 होंगे, वो भी खोलेंगे। अच्छा, तो अभी हम ऊपर वाली 2 साइड पे, उससे पहले आपने ये देखा कि पानी का यहाँ पे हम ऑन और ऑफ इससे यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अभी ऊपर से टॉप से 2 पेज खोलते हैं। ये 2 पेज ये वाले ऊपर से टॉप से ये वाले खोलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे 2 पेज खुल चुके हैं। अब करना क्या है, ये आपने इसको थोड़ा सा हार्डली रिमूव करना ऐसे, और ये खींचेंगे, नाप इसकी उतर जाती है, थोड़ी सी टाइट होती है तो ज़ोर लगता है। देखिए खुल गई। तो अब ये आसानी से नीचे उतर आएगा। यहाँ से आपने देखिए इसको रिमूव करना है ऐसे, और ये आपके सामने ऐसे आ जाएगा, ये खुल गया। अब जो सबसे पहले वाला काम है कि आपने चेक करना है इसकी सप्लाई लाइन, क्योंकि क्लिक नहीं होता। तो क्लिक कौन चीज़ करवाती है, यहाँ पे ये वाला सेंसर, ये जो फ्लो सेंसर है, ये क्लिक करवाता है। तो आपने चेक करना है, यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं। अच्छा, सारे आपने इसी तरह चेक कर लेने, जंपर वगैरह लगे हुए हैं। तो ये जंपर लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, न्यू गीज़र है। अच्छा, करना क्या है कि कोई भी सिग्नल नहीं आता, ये देखेंगे ये ज़रा और बंद हुआ हुआ है। ये इसको सर गैस थोड़े फ्लेम जो है ना कम रख के यूज़ किया करें। तो हाँ, तो अगर आप तेज़ करेंगे तो यहाँ से ये करीब होता है, तो ये ऐसे ख़राब हो जाता है ना। अच्छा, तो ये चीज़ आपने करें। तो इसके बाद ये जो सेंसर की वायर है, इसको चेक करना है, वायर कौन सी है, कहाँ पे लग रही है, वो अपने क्लैंप उतारना है। ये देखिए, ये जो इसका सेंसर है, ये इसके सीरीज़ में ही है। इसके सीरीज़ में ये जो इसका ऑन ऑफ बटन है, ये वाला, ये इसके सीरीज़ में लगा होता है। तो क्या करते हैं, हम इसको पूरा हम एक तरफ से डिलैच करते हैं, इसको खोल देते हैं। और इसको हटाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली ऑन करके चेक करते हैं। इसको क्या करेंगे, हम जस्ट शॉर्ट करेंगे और इसको चला के चेक करेंगे। दूसरी तरफ आपकी नज़र पड़े तो ये चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर से यहाँ से जलने के बाद गिरता है, ये हल्का सा मटीरियल लगा होता है। तो यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट करना है, ये सेल लगे हुए हैं, ठीक है। पीछे से पानी ऑन करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हैं। तो अभी किसी इक्विपमेंट से करते हैं, किसी टूल से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने बोला था कि इसको शॉर्ट करते हैं और फिर इसको चेक करते हैं कि चले। जब आप इसको शॉर्ट करेंगे तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि ये ओवर हीटेड ना हो, ये ज़्यादा जले ना, क्योंकि बड़ा ज़्यादा यहाँ पे आग होती है और ये सारी चीज़ें ओवर हीटेड हो जाती है। तो इसको आपने बचाने के लिए जस्ट इसको क्लिक दे के चेक करना है, क्योंकि इससे सारी चीज़ें बाईपास हो जाती हैं, वाटर वगैरह। तो अब हम इसको सिर्फ शॉर्ट करेंगे, इस क्लिप को कैसे करेंगे, नोज़ प्लास से या किसी भी और इक्विपमेंट से, जैसे कि शॉर्ट हो जाए। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखेंगे, ये देखिए चल गया। तो आपने इसको छोड़ दिया। तो ये देखें जी, मैं जैसे इसको शॉर्ट करता हूँ ये चल जाता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा पानी भी चला के रखता हूँ ताकि जो गीज़र है वो ओवर हीटेड ना हो। तो इसको मैंने पानी चला दिया। अब ये जब गर्म भी होगा तो पानी गर्म होकर चला जाएगा। तो इसको मैं शॉर्ट करता हूँ, ये देखें।
ये देखिए ये गैस जल रहा है और पानी भी गर्म हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो पानी भी गर्म हो रहा है। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा फ्लेम है, तो आपने फ्लेम को, ये गैस का फ्लेम है, ये देखिए ये गैस का फ्लेम है, आपने इसको कम करें या ज़्यादा करें, ऐसे अगर इसको मिनिमाइज़ करें तो फिर इसको चेक करें। ये देखिए कि फ्लेम कम हो गया, तो इसको गैस को फ्लेम को कम पे रखना है, आपने ज़्यादा पे नहीं रखना है। आप देख सकते हैं इस तरह नुकसान भी हो जाता है। तो आप देखिए अब गीज़र में कोई मसला नहीं है, सिर्फ क्या है इशू, या तो इस बटन में इशू है या इसके सेंसर में इशू है। तो हम बारी बारी इसको चेक कर लेते हैं। इसको मैं बाईपास करता हूँ बटन को और इसको चेक कर देता हूँ। देखिए जी ये सिर्फ सेंसर की तार जो है, या हम इसको प्लग इन करेंगे तो चेक करेंगे वाटर ऑन है, तो वाटर की सप्लाई पे इसने चलना है। तो ये देखेंगे इसको कर रहा हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा। हो सकता है कि इसमें इशू हो सकता है इस बटन में इशू हो, तो हम किसी एक को शार्ट करके चेक कर लेंगे। अब इसको करते हैं, इसको लगाते हैं और फिर इसको शार्ट करते हैं, तो पता चल जाएगा कि किस में इशू है। तो अभी आप सेंसर वाली तार को रिमूव करें और अभी इसको जो स्विच का है उसको सीरीज़ में ऑन करें। ये कर दिया, अब ये क्लैंप है, और अब अगर आप इसको शार्ट करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो यहाँ पे आप इसको पहले देखिए ये वाला स्विच आप पहले इसको ऑन कर दें और यहाँ पे आपने इसको शॉर्ट करना है। जब आप शॉर्ट करेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये स्विच तो ठीक काम कर रहा है मगर ये सेंसर काम नहीं कर रहा। तो अब हम तकरीबन करीब पहुँच चुके हैं, तो अब हम इसको शॉर्ट करते हैं। मेरे हाथ पे रखिएगा। अच्छा इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ये देखेंगे इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है, देखिए जैसे ही अभी मैंने इसको शॉर्ट किया, नहीं आप इधर रखिए बस इधर। ये देखिए इसको जैसे ही मैं शॉर्ट करता हूँ तो ये चल जाता है। ये देखिए तो क्या है, गैस चल रही है, गीज़र भी चल रहा है। ये देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि बटन जो है वो ठीक काम कर रहा है। ये बटन सीरीज़ में ठीक है, ये करंट पास कर रहा है। तो एंड ये जो है ये फॉल्टी है। इसको थोड़े से बाज़ बात जो इसके अंदर मैग्नेट होता है वो डिप्लेस हो जाता है, मतलब थोड़ी सी इसकी ना जो प्लेसमेंट है वो करनी होती है। तो हमने थोड़ा सा ऊपर वाले जो पेज है उसको खोलना है, नीचे वाले पेज को, ऊपर वाले पेज को थोड़ा सा लूज़ करें, उसके खोल लें इसको आप मुकम्मल खोलें, और मुकम्मल खोलने के बाद आपने इसकी वेरिएशन इसको दे के चेक करना। ये देखिए ये आपके पास आ गया ये चीज़। ये तो आपने क्या करना जी, इसको अपने हाथ में रख के इसके साथ आपने लगा देना, और फिर आपने लगाने के बाद आपने करना क्या है, इस सेंसर को हाथ से पकड़ना है और इससे जो पानी वाली लाइन है इसके ऊपर नीचे इसको मूव करना है। जहाँ पे क्लिक होगा तो मतलब मैग्नेट वहाँ पे आप देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे ये नहीं चल रहा तो इसको मूव करें ऊपर नीचे आस्ता आस्ता। देखें ये अब देखें यहाँ पे हो रहा है, ये जिस जगह पे हो रहा है इसका मतलब मैग्नेट वहाँ पे है। तो मैग्नेट अभी यहाँ पे पहुँचा, इस जगह पे मैग्नेट है और ये जो है ये ऊपर लगा हुआ है। इसके सेटिंग ये होती है कि आप यहाँ से खोल के इस लाइन को साफ़ कर लें, या इसको आप थोड़ा सा इधर करें। अभी पानी बंद करता हूँ और इसको दूसरी तरह सेट करके देखता हूँ। ये देखिए अभी मैंने यहाँ से निकाल के उसका एक स्विच को नीचे से, मतलब एक स्क्रू नीचे कर दिया, इसकी पोजीशन थोड़ी नीचे कर दी अच्छी तरह एक स्विच। अब जैसे आप ये पानी ऑन करते हैं तो क्या करिएगा, ये अभी भी क्लिक नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेट है ना वो नीचे कहीं, इससे भी नीचे है। तो इसको खोल के अगर आप चेक करें थे तो इसकी गीज़र की सफाई होने वाली है। तो देखिए ऊपर काफ़ी जंग लगा हुआ है, तो इसकी जो है ना क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो इसको आप यहाँ पे मूव करते हैं, ये पे देखिए यहाँ पे रखा है बिल्कुल एंड पे, और फिर ये गीज़र ऑन हुआ है। तो इसको खोल के साफ़ करते हैं, बाकी फिर गीज़र ऑन। ओके सर जी।